मेरा नाम डॉक्टर चंद्रपाल है। मैं IAS रिटायर्ड हुआ हूँ 2008 में सचिव भारत सरकार से। उससे पहले 3 साल IPS था और 2 साल प्रोफेसर था। तो 36 और 41 साल की सेवा करने के बाद अभी भी सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में लगा हुआ हूँ। इसलिए मैं इन्हीं कामों में देखते हुए कि जब हमारे लोगों में आज जोश है और जो सही है, क्योंकि अभी तक हम लोग पिटते रहे, हज़ारों वर्षों से पिटते चले आए हैं। अब एजुकेशन हो गया है। हम जब करते थे तो कोई डॉक्टर अम्बेडकर का नाम नहीं लेने वाला होता था उत्तर प्रदेश में। सन 74 से हमने शुरू किया भाई साहब। तब कहते थे, कलेक्टर थे जब बोलते थे तो डॉक्टर अम्बेडकर जयंती पर भी बोलने में ये लगता था, डर लगता था कांग्रेस वाले हटा देंगे कलेक्टर साहब, मगर हमने कहा नहीं। तो अकेले ने इतना तूफान मचाया जिसकी वजह से वहाँ इतनी वो हो गई। सामाजिक परिवर्तन मंच का मैं 74 से अध्यक्ष हूँ, जिसके आधार पर सामाजिक परिवर्तन आज हर आदमी चिल्ला रहा है। मुझे बड़ी गर्व है, प्रसन्नता है, क्योंकि हम 79 में BP सिंह साहब के संपर्क में आए। वो चीफ मिनिस्टर थे और वो जो है सामाजिक परिवर्तन के मसीहा निकले। प्रेसिडेंट बनना था तब भी हमने फिर रिक्वेस्ट किया। आप अमेरिका जा रहे थे इलाज के लिए, मैं साहब अनाउंस कर जाइए, अपने आप फिर प्रेसिडेंट बन जाएंगे और के नारायण साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे। उन्होंने जो पार्लियामेंट में किया आप सब जानते हैं। उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जयंती दी, इसलिए हम उनकी भी पूजा करते हैं कि एक ने संविधान बनाया, दूसरे ने संविधान को सामाजिक परिवर्तन के लिए सही रूप से लागू किया। इसलिए हम BP सिंह साहब की बहुत देखते। आज सामाजिक परिवर्तन की लहर बहुत तेज़ी से लड़ रही है। आज हमारे नवे पढ़ लिख करके बहुत आगे निकल गए और वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की खूब फिलोसफी को पढ़े हैं, भगवान बुद्ध की फिलोसफी पढ़े हैं। अभी भी मगर जात के उसके चक्कर में फंसे हुए। हम चाहते हैं कि जब आप भगवान बुद्ध को मानते हो, बाबा साहब को डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हो, तो आप डिफरेंट जात के नाम पर आप मत बात करो, आप ऊंची बात करो। उन्होंने बाबा साहब ने कहा था मैं बौद्ध में बना दूंगा, तो हम बौद्ध के नाम से करें। आज तो ये हो गया है कि साहब आप लिखो धर्म बौद्ध और जात लिखना चाहते हो, बहुत प्यार करते हो तो लिख दो बौद्ध धर्म और जात, जिससे आपका आरक्षण भी खत्म नहीं होगा और आप अपनी जाटम की वीरता पे भी रहोगे। क्योंकि जाटम की वीरता इस बात से है कि हज़ारों वर्षों से आप देख लो, हज़ारों वर्षों से जो पद दलित रहा हो उसने वो आज भी जीवित है, आज भी उसी तरह से खड़ा हुआ है। जहाँ बेचारा रोजाना काम करता है उसको मजदूरी भी नहीं मिलती, यानी हाथ की मजदूरी भी उससे मिलने लगे तो बहुत बड़ा काम कर सकता है। आप देखो 188 रुपये मिलता है आज मनरेगा, क्या वैसे मजदूर को दोगे तो 350 रुपये मिलते हैं। क्यों ऐसा बात है? इससे कोई नेता नहीं कहता। आज हमने जो प्लानिंग कमीशन में यहाँ योजना बनाई थी सूखा सब प्लान की, तो पहले 5% खर्चा होता था केवल। हमने कहा 5%, हमारा तो 21% पॉपुलेशन है, तो यूपी में 95 में सबसे पहले कहा हमारा जो 21% अलग रखो, तो उसको सिल्का सब प्लान के नाम से बनाया गया। फिर भारत सरकार में आए तो मनमोहन सिंह साहब ने जो प्लानिंग कमीशन में यहाँ भी रखा तो यहाँ पर भी अलग कर दिया। अब आप देखो कहाँ 5% खर्चा होना है, कहाँ आपका 21% खर्चा होना है। कितनी उन्नति हो सकती है। तमाम स्कूल कॉलेज मैनेजमेंट विद्यालय खोल सकते हैं, मगर उसको लोग भूल जाते हैं। एक काम यह है कि जो आर्थिक बाबा साहब जो चाहते थे, अगर प्लानिंग मिनिस्टर बन गए होते और फाइनेंस मिनिस्टर बन गए होते तो उस समय ही हमको इतना हिस्सा मिल गया होता, मगर वो हिस्सा नहीं मिला। इसलिए हमें मौका मिल गया किसी तरह से प्लानिंग कमीशन में, हमने उसे बना दिया है। आज कहते हैं वो आर्थिक आरक्षण है, तो क्यों नहीं उसके लिए कहते हैं कि हमें आर्थिक विषमताएं दूर करने के लिए हमको आर्थिक लाभ होना चाहिए, हमारे ऊपर उतना खर्चा होना चाहिए जितनी कम से कम हमारी पॉपुलेशन है। ये कांग्रेस के ज़माने में मनमोहन सिंह साहब से हमने करा लिया था और हमने लिखा है नरेंद्र मोदी जी को कि आप भी उसमें थे हिस्सेदार। NDC नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में नरेंद्र मोदी जी भी आते थे। मैं तब आपने प्लानिंग कमीशन खत्म इसलिए कर दी इन्होंने कि सब प्लानिंग सूखा सब प्लान खत्म हो जाएगा। अब आप देखिए सूखा सब प्लान खत्म करके हमारे और गरीबी में पहुँचाना चाहते हैं। हमने 6000 कॉलेज खुलवाए मनमोहन सिंह साहब से कह के कि हमारे बच्चे वहीं रहेंगे, वहीं पढ़ेंगे, वहीं करेंगे अंग्रेजी स्कूल की तरह, और 75% हमारे रहेंगे। एक भी जो है कहीं से 6000 में से कहीं भी हमारे लोगों का कहीं बनाया हो तो एक देखिए, यानी उत्तर प्रदेश में भी नहीं बनाया, मायावती जी ने भी नहीं बनाया। 119 क्लस्टर सैंक्शन किए थे, एक भी नहीं बना, क्योंकि वो लड़के हमारे पढ़े लिखे नौकरी नहीं मिल रही। तो हमने कहा इनको फ्री ट्रेनिंग दो, वजीफ़ा दो, और ये जो ग्रुप बने उसको 100 लड़के इकट्ठे होकर के चाइना जापान वगैरह में है तो वो अपने पैरों पे खड़े होगा, अपनी इंडस्ट्री लगाएं, सेफ फॉर एग्जाम्पल बनियानी बनाना सीखें, सब बनियान सीखें, बनियान छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू करें तो उसका एक क्लस्टर बन जाएगा। हर जगह में एक क्लस्टर बन जाए हमारे लोगों का, तो कितनी बड़ी आर्थिक उन्नति होगी। जब तक आर्थिक उन्नति नहीं होगी तब तक आप चिल्लाते रहिए, मगर आपको उन्नति नहीं हो सकती, क्योंकि आपके क्या है, आपके पास सिर्फ हाथ है, हाथ की मेहनत नहीं देना चाहते। आप क्या कह रहे हैं आज हमारी सरकार कह रही है योगी जी की कि साहब हम सस्ता खाना खिलाएंगे, 5 रुपये में खाना देंगे, यानी आप हमको भिखमंगा ही बनाए रखना चाहते हैं।
हम कहते हैं आप मत खिलाओ बाबा, हमें भिखमंगे मत बनाओ, हमारी मजदूरी तो दो, हमें मजदूरी है, मिनिमम मजदूरी वो फिक्स होनी चाहिए। आज की कीमत 500-600 रुपया पर डे उसको मिलना चाहिए, तो वो अपने आप कर लेगा। तुम्हारी तरफ नहीं देखेगा कि खाना कोई खिला रहा है 5 रुपये का। वो जयललिता जी मर गई करोड़ों अरबों की प्रॉपर्टी करके, उन्होंने कहा अम्मा खाना, अम्मा दवा, फलाना, वही पैटर्न पे यहाँ भी काम करना चाहते हैं। ये गलत है। ये जो आज भील सेना लोगों ने चलाया है अपने नवेकों में, इसमें उनकी गलती नहीं है, क्योंकि एक तो बाबा साहब की जयंती को रोका, फिर उन्होंने जो है उनको जो महाराणा प्रताप की जयंती को रोका, आपसे भाजपा के लोगों ने लड़ा दिया और उसकी वजह से इनका नुकसान हुआ है। तो हमने ये मांग की है कि वो सब कुछ छोड़ देना चाहिए और श्वेत पत्र जारी करें गौतम जी, जिससे मालूम पड़ा कि किसकी गलती है और सीबीआई इंक्वायरी करें और 1 करोड़ रुपया जो मरे हैं उनको दें। और दूसरा जो है, हर एक का घर जो जला है उसको सरकार की तरफ से पूर्ण रूप से घर बनाया जाए, क्योंकि हमारे लोग गरीब हैं और गरीबों का हर एक के पास खाने के लायक। बोल दिया। शिक्षा में आप लोग बड़े, बाबा साहब ने कहा था, इसलिए हमने कहा वो क्लस्टर बने जिसमें हमारे लड़के ने ITI 84 ITI यूपी में सैंक्शन किए। उन 84 ITI में कितने लड़के पढ़ सकते हैं? ये सॉलिड काम है, जिसे आप लोगों को आगे टेकअप करना चाहिए और वृद्धि करनी चाहिए। जहाँ तक आर्थिक सामाजिक सुरक्षा का संबंध है, बहुत लंबा विषय है। पुलिस में मैं रहा हूँ 3 साल, हम रास्ता बता सकते हैं सबको कि कैसे हमारे लोगों को संरक्षण किया जाए। SC/SC एक्ट बना था, उसको भी डायल्यूट किया, आप ही के लोगों ने डायल्यूट किया। हमको प्रिंसिपल सेक्रेटरी होमगार्ड बनाया और बनिया था उसको प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम बनाया, और उसने आदेश कर दिया कि हमारे दलितों के साथ जास्ती होती है तो पहले उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, तब FIR दर्ज होगी। हमने आपत्ति की तो हमको तंग किया गया। डॉक्टर अम्बेडकर ने पाकिस्तान बनवा दी, इस पर सेमिनार करी तो इलाहाबाद भेज दिया। तो मतलब हम तब पीड़ित रहे भाई, सारे जीवन में लड़ते रहे आप लोगों के लिए, और आज भी हम जब तक जीवित हैं आप लोगों के लिए लड़ते रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय। थैंक यू।